हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः जय श्री हरि परमात्मा विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। मेरे प्यारे भाइयों, हृदय स्पर्शी श्रोतागणों, सज्जनों, माताओं, बहनों, सनातन धर्म अवलंबियों, अपना देश देवभूमि भारत, अध्यात्म भी भारत, कर्म भूमि भारत, जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ ऋषियों का, उत्तराखंड के ऋषि जहाँ जिस देश से देवता भी आने के लिए तरसते हों, हम लोग सब कितने भाग्यशाली हैं। परमात्मा की कृपा अमृत एक के बाद बरसती ही रहती है। अभी कल तक गुप्त नवरात्रि का महोत्सव कितना आनंददायी, कितना कृपामयी भगवती परम्बा राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा की कृपा से हर घर में माता का पूजन, घर घर में दीपक, तुलसी मैया का पूजन, हर घर में उपवास, हर घर में मांगलिक भजन माता रानी का। आज 10 महाविद्या माँ का उत्सव पूरा हुआ है कल, और आज पुनः वैकुंठाधिपति चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। श्री लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। आज परमात्मा श्री हरि 8 महीने के बाद देवसेनी एकादशी के दिन श्री क्षीर सागर में श्री शेष नाग भगवान की शेष सैया पर परमात्मा विश्राम ग्रहण करेंगे, अर्थात अपनी योग निद्रा में 8 महीने के बाद पुनः विलीन हो जाएंगे।
मेरे प्यारे भाइयों, सज्जनों, माताओं, बहनों, आज से लेकर के देवशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक मास तक परमात्मा का विश्राम होगा। आज ही शनिवार के दिन चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने तक का बताते हैं कि किसी प्रकार का जनेऊ संस्कार, मुंडन, शादी, विवाह, प्रतिष्ठा वर्जित है। देवशयनी एकादशी का जो व्रत है, आज हर हिंदुओं को करना चाहिए। कोई एक टाइम फलहार करेगा, कोई जल पी करके रहेगा, कोई एक टाइम भोजन करके रहेगा। बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उनके लिए भगवान ने छूट दे रखा है। वृद्ध हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उनके लिए छूट है। आज आपसे उपवास ना हो सके तो आज आप घर में भात नहीं बनाना। आज आपके घर में रसोई में किसी प्रकार का भात का पकवान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इतना भी पालन हो जाए तो प्रभु कृपा। उपवास करेंगे उसका फल तो अश्वमेध यज्ञ के तरह फल उसका बताया गया है। चातुर्मास, चातुर्मास में भगवान श्री हरि का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, भागवत का पाठ, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, अवश्य जैसे समय मिले अवश्य कीजिए। श्री रामचरितमानस का गोस्वामी जी का जो निर्देश है, समय अभाव हो तो 5 चौपाई तो अवश्य बोलिए। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, हो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। हरे राम राम राम
सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। वैसे भी जब कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग में कोई सारा गुण नहीं दिखाई दिया, पर कलयुग ने कहा कि मेरे में एक गुण तो है। एक तमाता कलयुग ने कहा एक गुण तो मेरे में है। क्या है तुम्हारे गुण? तो यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, तप करने की जरूरत नहीं है, मात्र देशवासी नाम जपे, उससे मैं उनको मोक्ष दे देता हूं। ईश्वर गोस्वामी जी ने लिखा है, कल युग केवल नामो आधारा, ओ कल युग केवल नामो आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज देवशयनी एकादशी के दिन पूरी रात हम सबको यही गुणगान गाना है, भगवान परमात्मा श्री हरि का भजन करके रात्रि व्यतीत करना है। आज का दिन का जो फल है, जो आपको पुण्य प्राप्ति होगा, तो हम जैसा किंचन बखान नहीं कर सकते। आज तो अथाह कृपा भक्तों पर भगवान श्री हरि की होगी। देवशयनी एकादशी का सभी एकादशियों से श्रेष्ठम उत्तम फल देने वाला है। रात्रि जागरण कीजिए। वैसे भी कहा है, कलौ केशव कीर्तनात्, कल तक था कलौ प्रत्यक्ष चंडिको, माता रानी। आज श्री हरि विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, श्री गीता जी का पाठ करेंगे, गीता जी के महात्म का पाठ करेंगे, श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। साथ में भगवान विष्णु जी की कृपा से माँ लक्ष्मी जी का भी पाठ करना अति आवश्यक है। माता लक्ष्मी जी का पाठ श्री लक्ष्मी सूक्तम है, श्री सूक्तम है, नारायण सूक्त है, भगवान विष्णु जी का पुरुष सूक्त है, कनक धारा का पाठ है, कनक धारे के मंत्र का जप है। इन सब का मंत्र बोलते बोलते भगवान श्री हरि के ऊपर अभिषेक करना चाहिए।
तुलसी माता को इतना बहन जोत करिए, तुलसी माता को दीपक अवश्य जलाइए, तुलसी माता की पूजा अवश्य कीजिए। और भगवान श्री हरि के कीर्तन को अवश्य करते रहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते। ओम विश्वे नमः, ओम विश्वे नमः, ओम विश्वे नमः, ओम विश्वे नमः, ओम विश्वे नमः। हमारे गुरुदेव ऐसे बोलते थे कि बच्चा जब पूजा समाप्त हो जाए, तुम्हारी माला करते हो, जप करते हो, पाठ करते हो, लास्ट अवश्य 3 बार भगवान विष्णु जी का नाम लेना चाहिए। कौन सा नाम? ओम विश्वे नमः, ओम विश्वे नमः, ओम विश्वे नमः। श्री हरि चरण कमले अर्पणमस्तु। तो इस नाम का हम सबको जप करना है और भक्ति के साथ साथ आरती पूजा के साथ साथ गरीबों की भी सेवा करनी है। गरीबों के ऊपर ध्यान देंगे। आज हॉस्पिटल में जाना चाहिए, गरीबों को जो आवश्यकता हो दवाई का पैसा पेमेंट कर दीजिए, पार्ले के बिस्किट उनको दे दीजिए। गौ माता को चारा डालिए, कबूतर पारेवा को चण डालिए। किसी गरीब के आंसू को पोंछिए। ये भी बहुत बड़ा भजन है, ये भी बहुत बड़ा ध्यान है, ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। मानव सेवा ही ईश्वर प्रसन्न होता है। मनुष्य सेवा से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीवय विनाशी। ये उन्हीं का स्वरूप तो है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वभूते हिते रतः। हम भावना तलेटी से दर्शन करके निकलते हैं। आने जाने में रास्ते माता वेद माता गायत्री जी का मंदिर, उस वेद पे लिखा हुआ है सर्वभूत हिते रतः, अर्थात मेरा ही तो स्वरूप है सब। हमारे इष्ट देव भगवान गोरखनाथ जी ऐसा उपदेश देते हैं, नाथ पंथ के बालकों को, सेवकों को, घट घट गोरक्ष व्यापे, सर्व घट श्री नाथ जी विराजे।
और क्या कहा, और कहा गोरख जागता नर सेव। ये नाथ संप्रदाय के भगवान गोरखनाथ जी का वचन है। तो ये भी बड़ा भारी तप है, जप है। स्वयं को ना खिलाना, गरीब को खिला देना, ये भी बड़ा भारी त्याग है, तप है। ये किसी व्रत से, उपवास से कम नहीं है। ऐसा करना, ऐसे करने से परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जैसे आप भक्ति करते हैं, दीपक जलाते हैं मंदिरों में, उसी तरह किसी अंधेरे घर का भी प्रकाश पर आप ध्यान देंगे। श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए खूब आज जितना हो सके सत्संग करिए, भगवत चर्चा करिए, भगवान श्री विष्णु जी का गुण गाइए, विष्णु पुराण का पाठ कीजिए, विष्णु पुराण को सुनिए और सुनाइए। आपका कल्याण तो होगा ही, श्रोताओं का भी कल्याण होगा। उठी कार्तिक में जो भगवान जब जागेंगे, जब तक परमात्मा श्री हरि विश्राम में है, विश्राम में तो है, पर अपने भक्तों को भूलते नहीं हैं। सदा सर्वदा अपने भक्तों के ऊपर परमात्मा अपना ध्यान, अमृतमय दृष्टि सदा रखते ही हैं। आप तो कर्म करते जाओ, किया हुआ कर्म, बोली हुई वाणी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। अवश्य में उस कर्म का फल परमात्मा अवश्य देंगे। आज शनिवार है, तो शनिवार को ऐसे कहा गया है, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। वृक्षों में भगवान विष्णु जी बताते, मैं पीपल का स्वरूप हूं। तो पीपल को जल देने से कितना लाभ है भक्तों को। आज शनिवार के दिन एकता मैया पीपल में लक्ष्मी माता का वास होता है। आज शनिवार के दिन पीपल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। शनिवार के सिवा है भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी का निवास स्थान पीपल दिया है। माता जी और लक्ष्मी का निवास पीपल में ही दिया है, पर शनिवार को श्री लक्ष्मी जी का वास पीपल में भी है। तो पीपल के चरणों में दीपक जलाने से
जल अर्पण करने से भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी और शनिदेव भगवान और पितृ देवताओं को भी तृप्ति मिलती है। तो आज ये भी नहीं भूलेगा भगवान शनिदेव की पूजा, सरसों का तेल अवश्य उनके चरणों में चढ़ाइए। राइट हैंड पक्का अंगूठा उस पर चढ़ाना चाहिए, अर्थात जमड़ा पगे। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आज देवसेनी एकादशी का कितना लाभ है आपको, लाभ ही लाभ, चकाचक मंगल ही मंगल है। पुरुषार्थ कीजिए, परमार्थ कीजिए। जीवन की घड़ियां थोड़ी हैं, चलने का मंजिल बहुत लंबा है। श्री हरि पे छोड़ो जिम्मेदारी, वो पार लगाए रहते हैं। श्री परमात्मा विष्णु जी का आप स्तमन करेंगे, वंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके भजनों को गुनगुनाएंगे। आज चलते फिरते उठते बैठते असित गिरी समम सात का जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्भीम, लिखती ते गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तो गुणानाम से पारण हो जाती। आज का जो फल का महत्म है, जो आज अमृतमयी भक्तों को प्रदान परमात्मा श्री हरि की तरफ से प्राप्त होता है, उसका गुणगान मां सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। शारदा सर्वकालम तदपितो गुणानाम से पारण नहीं आती। वो भी प्रभु की कृपा को आज का दिन का जो फल है, मां सरस्वती भी उनका वर्णन नहीं कर सकती है। ऐसे सज्जनों, मेरे प्यारे भाइयों, श्रोतागणों, ऐसा पुण्यदायक आज का दिन शनिवार का है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अब दीपो भवा, आप अपने ऊपर स्वयं कृपा कीजिए। जब प्रभु कृपा बरसेगी, आप अपने ऊपर स्वयं कृपा करेंगे, जब पालन करेंगे भाव से, भक्ति से, निष्ठा से, श्रद्धा से। अरे हम आप क्या भगवान को दे सकते हैं? सारे संसार को भगवान ही तो देते हैं। अब हमको क्या देना है भगवान को? अपना मन, निर्मल मन। क्या अर्पण करना है प्रभु को? उनका प्राप्ति का एक ही साधन है। प्रभु को चाहने वाले जो है, प्रभु को जो दीवाने हैं, उनको अपना निर्मल मन अर्पण करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल में कहा भी है कि मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है तो कैसे प्राप्त करेगा? भगवान ने उसका उपाय बताया है।
निर्मल जन हो निर्मल मन जन सोई मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये सबसे बड़ा उपहार प्रभु को हम सबको ये अर्पण करना है। आज के दिन से कुछ ऐसा संकल्प करेंगे जो आपके पास कुटेव है, ईर्ष्या है, द्वेष है, झूठ बोलते हैं, वाणी को दोष देते हैं, कुछ नशा है, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, ऐसा कुछ संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन से ये वस्तु को छोड़ता हूँ, निकाल देता हूँ, पुनः कभी जीवन में अपनाऊंगा नहीं। इस तरह आपका निर्मल मन होता जाएगा, प्रभु के निकट आते जाएंगे आप, प्रभु कृपा आप पर होती जाएगी। ऐसा क्यों मैं कहता हूं? भगवान देवादिदेव महादेव छोड़ करके सब कुछ वास कहाँ करते हैं? पहाड़ों में। अब ये 4 महीना भगवान से निद्राधीन में रहेंगे तो सारा कार्य भगवान शिव जी की जवाबदारी होती है। सब कुछ अनुभव करके भगवान श्री देवादिदेव महादेव भोले बाबा माँ पार्वती माया जी को समझाते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं। हे पार्वती सुनो, जो हमने आज तक देखा है, अनुभव किया है, उस अनुभव को मैं तुम्हारे सामने पिरसता हूं। सुनो ध्यान से। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, इस तरह ये संसार है। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, हो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब ताज भजन करहु दिन राते। दीन दयाल बिरद सम भारी, ओ दीन दयाल बिरद सम भारी। हरहु नाथ मम
संकट भारी। हे प्रभु, भक्तों, जो आपको उचित लगे, अच्छा लगे, प्रिय लगे, राग में, अनुराग में, जैसे तैसे कैसे भी करके श्री हरि के चरण शरण में जाओ। परमात्मा के शरण में जाने से कभी हानि नहीं होगी हम सबकी, लाभ ही लाभ होगा। जैसे अपने संतान को माँ कैसे गले लगाती है, ऐसे हम भगवान के संतानी तो है। तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें हो। हम उनके शरण में जा करके गैरों की शरण में जाते हैं, प्रभु का नाम स्मरण ना करके और कुछ स्मरण करते हैं, तो जिसका आप चिंतन करते हो आपसे वो दूसरा चिंतन करता है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके हरि शरणम ममा, हरि शरणम ममा, शनिदेव शरणम ममा, शनिदेव शरणम ममा, शनिदेव शरणम ममा, शनिदेव शरणम ममा। आज का दिन भाग्यशाली, पुण्यशाली, परमात्मा के निकट आइए। बिगड़े हुए अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कीजिए। भगवान दया सागर हैं, करुणा सागर हैं, कृपालु हैं। उनकी कृपा प्रसादी को प्राप्त कीजिए। आज यही मेरी आप सबसे विनती है। जय श्री हरि। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।